जो काम आज तक किसी मुस्लिम नेता नहीं कर पाया, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बकरीद पर, नमाज पर और अजान पर जो कानून शुभेंदु अधिकारी जी ने बनाया है, जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल पर लागू किया, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो बंगाल का वो हिंदू समाज है जो गाय बेचता था, पेट पालता था, घर खरीदता था, शादी करता था। उनके तमाम के तमाम बिजनेस पर शुभेंदु अधिकारी जी ने पानी फेर दिया। साथ ही मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो काम मुसलमान नहीं कर पाया वो काम शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया, इसलिए नहीं कि हिंदू का नुकसान हुआ, नहीं। पश्चिम बंगाल और देश का मुसलमान जब बात गाय की आती थी तो 90% लोग दिखावे की कुर्बानी करते थे कि मेरा गाय उससे बड़ा होगा, मेरा गाय उससे बड़ा होगा। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा कानून बना दिया कि अब गाय तुम ला ही नहीं सकते हो। बड़ा और छोटा तो बहुत दूर की बात है। इस साल सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की वजह से इस साल पूरे भारत और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो कुर्बानी होगी वो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए होगी, ना कि दिखावा के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक समझेंगे। कुर्बानी पर कानून क्या है, नमाज पर कानून क्या है और लाउड स्पीकर पर क्या कानून है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला पश्चिम बंगाल का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा और वो शुभेंदु अधिकारी के लिए ताली बजाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कानून बनाया मुसलमानों के खिलाफ, ये आधा अधूरा ज्ञान। वीडियो को अंत तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगार्ड। तो पश्चिम बंगाल में स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को लागू कर दिया गया है। ये कानून शुभेंदु अधिकारी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। यह कानून हाई कोर्ट के मशवरे से 1950 में बनाई गई थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस कानून को लागू होने नहीं दिया, बल्कि इसको रोक करके रखा, इसको खत्म भी नहीं किया। ठीक, इस कानून पर बात करने से पहले यह बात सही तरीके से समझ जाइए कि हमारे देश में अधिकतर हिंदू समाज के लोग, खास करके इसमें यादव हैं और खास करके दास कम्युनिटी और उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, जो गाय को पालते हैं और फिर मुसलमानों को गाय बेचते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि हिंदू गाय पालता है और बेचता है और मुस्लिम इज अ बुचर, मुसलमान गाय को खरीदता है और उसकी बलि देता है, कुर्बानी देता है या फिर काट कर उसको बेचता है। इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखें क्योंकि यही सच्चाई है। ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 है, जिसको आज बंगाल में लागू किया गया है, इसका सबसे पहला नियम है कि आपको फिट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो शुभेंदु अधिकारी जी, शायद आप भूल गए कि मुसलमान कुर्बानी के लिए बड़े जानवर जो खरीदता है, गाय, बैल, ऊंट और भैंस, वो कोई दौड़ाने और कंपटीशन के लिए नहीं खरीदता है। जो आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो कुर्बानी करने के लिए खरीदता है। मुस्लिम समाज जानवर खरीदता है, उसको काटता है, कुर्बान करता है और फिर उसके गोश्त को फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में बांट देता है। जो गरीब पूरे साल सब्जी खाकर जिंदा रहता है, मुसलमानों के त्योहार की वजह से उस गरीब घर में इतना गोश्त पहुंच जाता है कि वो कम से कम 3-4 महीने तक उसी गोश्त को भून भून कर खाते रहते हैं। उसके अंदर का जो प्रोटीन का कमी था वो मुसलमानों के त्योहार की वजह से दूर हो जाता है। चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मुसलमान सबको गोश्त बांटता है, चाहे वो बकरे का हो या बड़े का हो या फिर किसी और जानवर का हो। ये चीज क्लियर करते, इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट का क्या जरूरत है। चलिए दूसरे कानून की बात करें। कानून नंबर 2 वो है कि गाय की जो उम्र है वो 14 साल होनी चाहिए। वाह। और परमानेंटली वो उसमें कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक कानून है। इस्लाम भी कहता है तो कोई गाय का अगर आंख खराब है तो कुर्बानी नहीं होगा, कान कटा हुआ तो कुर्बानी नहीं होगा, पैर में अगर चोट है तो कुर्बानी नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने इस्लाम के हिसाब से कानून बनाया कि कोई भी गाय अगर इंजर्ड है उसको आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 14 साल, शुभेंदु जी, कौन सा गाय 14 साल का उम्र का होता है? इस तस्वीर को देखिए, जो हमारी हिंदू बहन, हिंदू महिला है, इसने गाय को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसका उम्र है 3 साल और इन्होंने 3 साल मेहनत करके इस गाय को बड़ा किया है। इस गाय को वो बेचना चाहती थी 3 से 4 लाख रुपए में, लेकिन ये गाय 14 साल का तो है नहीं। 14 साल तक तो ये गाय मर जाएगा। यह गाय मुश्किल से और 2-3 साल जिएगा बस। तो जो 14 साल का कानून शुभेंदु अधिकारी जी ने बनाया, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इस हिंदू महिला को हुआ, क्योंकि ये चाहती थी गाय बेचना। अब मुसलमान गाय खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि रूल ऐसा आ चुका है। वेल, जब से स्लॉटर एक्ट को लागू किया गया तब से खटाल खाली है।
लोग गाय खरीदने को तैयार नहीं। गाय बेचने वाले 90% हिंदू समाज के लोग हैं। वो गाय बेच ही नहीं पा रहे, तो मुसलमान खरीदेगा कैसे?